जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे आप एक नया शब्द सुन रहे हो, फ्लोटिंग सीट्स। अब ये फ्लोटिंग सीट होती क्या है? देखिए, राज्य विधानसभाओं में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ सीटें अगर आरक्षित कर दी जाएं तो वो सीटें फ्लोटिंग सीट कहलाती हैं। अब फ्लोटिंग सीट से क्या मतलब है? तो देखिए, जैसे सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक जिला है, एक स्थान है, जैसे विधानसभा क्षेत्र है सांगा। सांगा में बौद्ध भिक्षुओं के लिए वहां पर सीट रजिस्टर्ड है और सांगा सीट को सिक्किम के अंदर आप जानेंगे कि वो फ्लोटिंग सीट है। अब यहां फ्लोटिंग का मतलब है कि अगर कोई सीट विधानसभा के चुनाव में किसी विशेष समुदाय के लिए अगर आरक्षित कर दी गई है तो यहां दो बातें आपको समझनी है। एक तो कोई अन्य समुदाय उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा, और दूसरी बात, उस सीट पर केवल उस समुदाय विशेष के लोग ही मतदान कर सकेंगे। इस बात को अब आप जम्मू कश्मीर के संदर्भ में समझने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी लगातार यह मांग उठ रही है कि हमारे लिए एक फ्लोटिंग सीट रजिस्टर्ड कर देनी चाहिए। तो मतलब ये कि फ्लोटिंग सीट रजिस्टर्ड होने से उस सीट पर जो उम्मीदवार होंगे वो भी कश्मीरी पंडित होंगे और उन उम्मीदवारों के लिए मतदान करने का जो अधिकार होगा वो भी कश्मीरी पंडितों को ही होगा। तो आप कहेंगे साहब ये तो हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इससे संज्ञान नहीं लेगा? लेगा, हाँ जी बिल्कुल। अगर आप सिक्किम वाली बात को देखें तो सांगा की जो सीट है सिक्किम राज्य के अंदर, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए रजिस्टर्ड है, आरक्षित है, रिजर्व है, उस सीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बौद्ध भिक्षुओं का प्रतिनिधित्व वहां पर होना जरूरी है। अब ये दोनों बातों को थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि फ्लोटिंग सीट क्या होती है और फ्लोटिंग सीट जरूरी क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता क्यों दे दी। तो आइए इस बात को और समझ लेते हैं। देखिए, सिक्किम में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या कम है और उनका वजूद वहां जरूरी भी है, और लोकतंत्र में तो ऐसी बात है कि बहुमत जिसकी होगा, जिसकी संख्या बल ज्यादा होगा, वही चुनाव जीतेगा। तो ऐसे में बौद्ध भिक्षुओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, इसलिए बौद्ध भिक्षुओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए फ्लोटिंग सीट का निर्धारण किया गया। तो भारत का अब तक का केवल एकमात्र राज्य ऐसा है जिसकी विधानसभा में फ्लोटिंग सीट है, वो है सिक्किम। और सिक्किम का विधानसभा क्षेत्र कौन सा? सांगा, जहां पर एक सीट बौद्ध भिक्षुओं के लिए रजिस्टर्ड है। अब यही बात जम्मू कश्मीर में लगातार उठ रही है कि जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए फ्लोटिंग सीट आरक्षित कर दी जाए। साथियों का यह मानना है कि अगर फ्लोटिंग सीट नहीं करते हो, मतलब सिक्किम वाली बात नहीं मानते हो, तो आप पौंडीचेरी वाली बात मान लो, पौंडीचेरी फॉर्मूला लगा दो। तो कहा कि पौंडीचेरी क्या? तो उन्होंने कहा कि देखिए, पौंडीचेरी के अंदर 33 सीट्स हैं विधानसभा की, जिसमें से 30 सीटों पर प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 3 सीटें हैं वो केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र द्वारा नामित होती है। तो कश्मीरी पंडितों का यह मानना है कि या तो आप फ्लोटिंग सीट निर्धारित करो या फिर कुछ सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए पौंडीचेरी वाले फॉर्मूले से नामित करवाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे कि फ्लोटिंग सीट क्या होती है और इसका महत्व क्यों है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।